गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो आप लोग? चलो, तो हम लोगों को तो हम जो हमेशा बात करते ही हैं, तो आज हमारे बीच में कुछ टॉपर्स है, तो आप उनसे बात कर लीजिए पहले। हाँ ठीक है, कल करूंगा मैं, कल आ ही रहा हूँ, ठीक है। हाँ मेरे से मिले गए ना आप लोग। मैं जब यहाँ नया नया आया था, सब स्टाफ यही कहते थे बड़ा तेज तेज बोलता है। अब यहाँ आके मैं धीरे धीरे बोलना सीख गया हूँ। ये आप लोगों का ही प्रभाव है। दूसरी बार आ रहा हूँ ना, तीसरी बार। कई बार ये पीछे से सर गालियां निकालते हैं हमारे को, अरे यार ये फिर आ गया। ऐसा तो नहीं होता सर, हमारे को इसीलिए लेके आते हैं ताकि आपको लगे कि आपके बीच में बैठने वाले लोग यहाँ आते हैं। हम ये चाहते हैं स्प्रिंग बोर्ड अगली बार या उससे अगली बार फाउंडेशन डे मनाए, तो आज रील में हम जैसे साथ में सर के पीछे चलते हुए आ रहे हैं एज ए गार्ड, आप भी चलते हुए आए। फिर आप एडिटिंग करते हो, पीछे गाने लगाते हो गई शेर की एंट्री, है ना। यदि वो वाली एंट्री करनी है तो पढ़ना भी पड़ेगा और इस टीम को मानना भी पड़ेगा। लगातार क्लासों को लेते रहिए। आज इतनी आपकी स्ट्रेंथ है, हमेशा क्यों नहीं होती? क्या हो जाता है? सर डांटते हैं। अच्छा, आज इनको हलवा मिला है। अरे कम से कम कुछ दिन तो लगातार आओ, राजवीर सर का हलवा अभी बाकी है। आपको तो केवल फाउंडेशन डे वाली पार्टी याद रही, सर को मत भूलो। और ये नहीं भूलने वाले आपको, बहुत जल्दी सर आपको पार्टी देंगे। आगे की तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं, लगातार तैयारी करते रहिए। तो हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोगों ने इस आज के फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन को और ज्यादा अच्छा बना दिया है। इसके लिए दिल से हम सब की तरफ से आप सब लोगों का जो है धन्यवाद। और जैसा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हम देखिए, स्प्रिंग बोर्ड आज जिन बुलंदियों पे पहुंचा है, सभी मैचेस में मैं यही कह रहा हूं कि वो हमारी मेहनत तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन तो थोड़ा कम है, लेकिन ये पुराने स्टूडेंट्स की वजह से हम यहां पहुंचे। इसलिए वो लोग पढ़े, वो लोग सफल हुए और उनकी सफलता का फल हम खा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग भी मेहनत करें और जितना पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आगे वाला रिजल्ट, अभी तक जो रिजल्ट रहे हैं उससे भी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देना है। और आप लोग अगर बेहतर रिजल्ट देंगे तो आने वाले 4, 5, 6 साल बाद में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करे, तो वो इससे भी ज्यादा भव्य होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे है। तो इसलिए प्लीज आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि खुद के लिए पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाए तो घर वालों के लिए पढ़े, और घर वालों को ध्यान में रख के भी तुम्हारी भावना इमोशंस नहीं जगे तो हमारे चेहरे देख लेना प्लीज, हमारे लिए पढ़ाई कर लेना। और हमारी ये बात याद रखना कि अरे यार, इनको इतनी मेहनत ये भी कर रहे हैं और इनको फाउंडेशन डे अच्छा मनाने का मौका तो देना ही पड़ेगा, और इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो खुद के लिए पढ़ो या मत पढ़ो, घर वालों के लिए पढ़ो या मत पढ़ो, प्लीज हमारे लिए जो है वो थोड़ा मन लगा कि आप और अच्छे से जो है वो पढ़ाई करें। तो क्या नवीन जी, सर को तो आप हमेशा सुनते ही हो, ठीक है। तो हमारे बीच में जो है जयदू सिंह जी है, जो आप जो है अभी आप में से कुछ लोगों को देखो, सफलता इतनी आसानी से और जल्दी नहीं मिलती है, सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है।
तो इसके जीते जागते उदाहरण हमारे बीच में कई सारे हैं जिन्होंने खूब ठोकरें खा खा के पहले जो है वो ग्राम सेवक की नौकरी की, फिर टीचर की नौकरी की, फिर टीचर में भी फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी की, और उसके बाद भी कई सारे अटेम्प्ट दिए, 2010 का अटेम्प्ट भी दिया, 2012 का भी दिया, 2013 का भी दिया, और फाइनली 2016 के वैकेंसी में जो है सिलेक्शन हुआ। तो इतने सारे उतार चढ़ावों वाली जिंदगी के अनुभव जो रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का फाउंडेशन डे ये टीचर्स का डे नहीं है, ये स्टूडेंट्स का डे है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी अब टीचर्स की बजाय स्टूडेंट्स की जो है वो संस्था है। तो इसलिए इनसे आज अपन जो है वो सुनेंगे। सर्वप्रथम दिलीप सर, हमारे गुरुजी को प्रणाम मेरी ओर से। और आज स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का स्थापना दिवस है, इसके लिए पूरे स्प्रिंग बोर्ड फैमिली को, स्प्रिंग बोर्ड परिवार को, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर ने वैसे बता दिया है, अब 2-3 ये जो अभी इनॉग्रेशन हर क्लासरूम में कर रहे हैं तो वो की हुआ तो रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अब सर मैं थोड़ा 2 मिनट बोल लूंगा, ज्यादा बोलूंगा। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में जो प्रोसेस है उसकी पवित्रता है, प्रक्रिया की पवित्रता है। आप जब स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में एडमिशन लेते हो और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका पूरा ध्यान स्प्रिंग बोर्ड रखता है। इसका एग्जांपल मैं हूं, पूजा है, और भी कई लोग हैं। स्प्रिंग बोर्ड में आप आए और उसके बाद में सारी की सारी चिंता सर पे छोड़िए, फैकल्टी पे छोड़िए, वो आपका पूरा प्रयास करेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। जैसे कल्याण सिंह जी ये भी है, कोई भी आप, मैं जैसे 2010 का दिया, नौकरी में था मैं ग्राम सेवक में, यहां आया, सर ने कहा कि सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स मत लो। मैंने सब्जेक्ट सर का कहना नहीं माना और मैंने दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया, और सर ने कहा था फिलॉसफी लेना, नहीं लिया, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, प्री हो गया लेकिन मेंस नहीं हुआ। फिर दोबारा सर के कहने से फिलॉसफी लिया और दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री तो था ही था, दोनों मेहनत की, लेकिन फिर कारणवश कहीं कमजोरी रह गई, लिखने में वगैरह टेस्ट नहीं दिए, ढंग से नहीं दिए। इसलिए आप लोगों को मेरी गुजारिश है, अगर आप वीकली टेस्ट देते हो, भले आप पूरे पेपर में केवल 2 क्वेश्चन अटेंड करते हो तो भी आप प्लीज टेस्ट देना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे कि क्वेश्चन लिमिटेड है और वही क्वेश्चन घुमा के वापस आते हैं। 2012 में नहीं हुआ, फिर 13 के अंदर वापस दिया, उसमें थोड़ा लगा, सभी को लगा, राजवीर सर हम सब साथ आए थे पढ़ने, नहीं हुआ। तो फिर सर ने कहा कि क्या करें, तो अभी 2013 में क्या हुआ, सब्जेक्ट खत्म कर दिए सारे, अब क्या कॉमन पेपर कर दिए, सभी कॉमन पेपर किए, तो एक बार और अटेम्प्ट दो, तो 13 का दिया, लेकिन इंटरव्यू कॉल भी हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत निराश हुआ। आज 2010 से लगाकर 2013 तक कंटिन्यू आप नौकरी करते हुए पढ़ रहे हो, और फिर नहीं तो दुनिया भर की नजर रहती है कि यार इसका मतलब कमजोर होंगे, खुद ही अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। तो फिर मैंने एक ब्लैक कुर्ता पजामा सिलाया, ये जयपुर में यहाँ पर, और उसके बाद में रियली बता रहा हूं, पोस्ट फेसबुक पे आज भी है, मैंने ऐसे हाथ खड़ा करके लिखा था, अलविदा आरपीएससी, ये मेरा अंतिम और अधिकतम प्रयास था। तो सर ने फिर उस पोस्ट पे सर ने कमेंट किया कि पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरी पोस्ट पे तो कमेंट कम आए, सर की जो पोस्ट जो लिखा ना कमेंट, उस पे ही लाइक आए खूब सारे, और फिर मैंने मेहनत की और मेरा जो सिलेक्शन हुआ, और आज मैं आरपीएस हूं पिंडवाड़ा में। माउंट कोई आओ तो बोलिए, आप बिल्कुल स्वागत है। स्प्रिंग बोर्ड का नाम सुनते ही आपके हमारे क्षेत्र में आओ, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का स्टूडेंट, मतलब मेरे परिवार का स्टूडेंट। थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को? हमें तो सालों मजा आया है स्प्रिंग बोर्ड में। मैं सिर्फ ये बोलूंगी, इतना सा बोलूंगी कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी सफल अभ्यर्थियों के लिए तो है ही, जो सफल हो जाते हैं उनका सम्मान तो करती है, लेकिन जो असफल रह जाते हैं ना हमारे जैसे, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती, तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो सफल नहीं हो जाते। लॉन्ग टर्म आरएस का सफर हम शुरू तो कर देते हैं ये सोच के कि एक ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, होने भी चाहिए, होते भी हैं, पर कुछ हमारे जैसे भी रह जाते हैं जो नहीं होते सेलेक्ट एक अटेम्प्ट में। उनके लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी वहीं वैसी की वैसी मतलब खड़ी रहती है, और आपको किसी भी चीज की अगर नीड होती है, आपको नोट्स, आपको गाइडेंस या कुछ भी, तो हमेशा अवेलेबल होते हैं स्टाफ मेंबर्स, दिलीप सर, राजवीर भैया। भैया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम तो साथ में पढ़े हैं, मैं बहुत पुरानी हूँ। राजवीर भैया बोल रहे मैं पुराना नहीं हूं।
पुरानी तो मैं भी नहीं हूं, पर स्प्रिंग बोर्ड की फाउंडेशन रखते हुए हालांकि मैंने नहीं देखा, बट मैंने सर को बाइक से आते हुए देखा है, और बाइक से ऑडी मर्सिडीज तक का सफर हमने हमारी आंखों से देखा है। और ये इसलिए नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, ये इसलिए कि सर ने बहुत मेहनत की। हमने जब से शुरुआत की तब तो ऐसा था कि सारे क्लासेस सर लेते थे, पूरे ही क्लासेस। हम बहुत खुश नसीब थे कि हमारे सारे क्लासेस सर लेते थे पूरे। एक चीज और बताऊंगी, मैंने अपनी लाइफ की पहली मूवी पिक्चर हॉल में सर के पैसों से देखी थी। ये मैंने गलत बोल दिया शायद, सुनो आप लोग डिमांड मत करना, क्योंकि अब तो हम देख सकते हैं, हम लोग गरीब हुआ करते थे उस टाइम। तो सर ने हमें सबको, वो बहुत अच्छी मूवी थी तो हमें दिखाई थी उस टाइम। बाकी स्प्रिंग बोर्ड के लिए बस इतना ही कि ये मेरा परिवार है और कभी मुझे इंस्टीट्यूट जैसा फील नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा मतलब पेरेंट्स के बाद मुझे यहाँ बेटी जैसा प्यार मिला। राजवीर भैया शायद अपनी कही हुई बात भूल गए हो, मैं याद दिलाना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे सिलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था, तब मैं थोड़ा लो फील करती थी और ऐसे, तो इन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके सामने इन्होंने कहा नेहा आई हुई थी, तो इन्होंने कहा कि पूजा तो स्प्रिंग बोर्ड के गोद आई हुई है और इसका तो सब हम ही करेंगे। तो भैया मैं याद दिला रही हूँ, अभी जब सिलेक्शन होने को था तब दिलीप सर बहुत कंसर्न हो गए थे मेरे सिलेक्शन के, अब की बार तो उसका हो ही जाए रे यार, ये पीछा छूटे इससे। अब सर मेरी शादी को लेके कंसर्न है, तो अभी बोले अब इसका हो जाना चाहिए। तो वो सर को उसकी चिंता है, तो मुझे लगता है अब हो जाएगा। तो बस थैंक यू स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, इतने अच्छे मोमेंट्स के लिए, इतनी अच्छी मेमोरीज के लिए। आप लोग बन जाएंगे, वो लाइफ अलग होगी, लेकिन इस सफर को एंजॉय करें प्लीज, और अच्छे से एंजॉय करें, पढ़ाई भी करें और साथ में अपनी लाइफ में और चीजें भी, एंटरटेनमेंट भी साथ में करें।